पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शानदार अदाकारा, वेटरन अदाकारा जवेरिया बासी साहिबा ने दूसरी शादी किससे की है। अब नाम, तस्वीर, उसका प्रोफेशन सब कुछ सामने आ चुका है। बिजनेसमैन पहले बताया जा रहा था कि जनाब ये बिजनेसमैन है, लेकिन अदील हैदर इनका नाम है, जिनके साथ जवेरिया बासी साहिबा ने अपनी उम्र के 51 ईयर्स जब हो चुकी थी, 51वें साल की उम्र में इन्होंने इनके साथ शादी की। इनका प्रोफेशन, इनकी पोर्टफोलियो के अंदर फोटोग्राफर लिखा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात और सबसे हैरतअंगेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जवेरिया अब्बासी साहिबा, जो कि पाकिस्तान की शानदार अदाकारा है, बेमिसाल वेटरन अदाकारा है। ऑनेस्टली मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं। बड़ा शानदार किस्म का काम वो करती है और आज से नहीं, तवील अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को सर्व करती आ रही हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनकी पहली शादी शमून अब्बासी साहब से थी और उनसे उनकी एक बेटी अंजिला अब्बासी साहिबा, जिनकी पिछले साल ही शादी हुई थी, लेकिन अपनी उम्र के 51वें यानी 51 ईयर्स ओल्ड की हुई। तो जवेरिया अब्बासी साहिबा ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो ये शादी कर रही हैं वो किस शख्स से कर रही हैं, वो क्या कारोबार करता है, क्या वो ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। और लोगों ने हैरत का इजहार किया था कि जनाब 51 ईयर्स ओल्ड की जवेरिया बासी साहिबा ने अचानक दूसरी शादी कर ली। और जिस तरह की तस्वीर वो सोशल मीडिया पर डाल रही थी, लोग उन पर तनकीद भी कर रहे थे। लेकिन ऑनेस्टली मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि आप अकेले रहें, इससे बेहतर है कि जनाब आप किसी से शादी कर लें। सारी जिंदगी अकेले गुजारने से बेहतर है कि जनाब आप किसी के साथ शादी कर लें। हराम रिश्ते में तो नहीं पड़ रहा है ना, निकाह ही कर रहा है। और जवेरिया बासी साहिबा ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के साथ, बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बेटी की ना सिर्फ परवरिश की बल्कि उनकी शादी भी की। अब जनाब जवेरिया बासी साहिबा ने किससे शादी की, अब उन्होंने उसका नाम भी बता दिया है, वो क्या काम करते हैं वो भी बता दिया है, तस्वीर भी शेयर कर दी है। आज की वीडियो में सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जवेरिया बासी साहिबा ने मॉर्निंग शो में शिरकत की थी और अपनी मॉर्निंग शो की शिरकत में उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब वो जिससे उन्होंने शादी की है, दूसरी शादी, ये बेसिकली एक बिजनेसमैन है। और एक जैसे कहते हैं ना, म्यूचुअल गैदरिंग के अंदर एक वैसी कोई गैदरिंग चल रही थी, वहां पे उनकी इनकी मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद वो दोस्ती में तब्दील हो गई मुलाकात, और उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और फिर उस शख्स ने, जिसका नाम मैं आपको बताता हूं, अदील है, मतलब अदील हैदर इनका नाम है, और पेशे के एतबार से इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफर लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें बिजनेसमैन बेसिकली आप कह सकते हैं। 917 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। और जो जवेरिया बासी साहिबा की बेटी है अंजिला बासी साहिबा, उन्होंने भी अदील को फॉलो किया हुआ है। अच्छा, अब अदील एक फोटोग्राफर है और साथ साथ बिजनेसमैन भी है। अब इन्होंने जवेरिया बासी साहिबा ने मॉर्निंग शो के अंदर ही बताया था कि 51 ईयर्स ओल्ड होकर शादी करना ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा, कहते हैं ना, बड़ा अजीब सा फैसला हो सकता था। तो उन्होंने बुशरा अंसारी साहिबा से भी राब्ता किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ता किया जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत लेट जाके शादी की है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुझे पता है, इस बात का अंदाजा है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि अपनी बेटी की शादी के बाद आप शादी कर रही हैं। हमारे माशरे के अंदर इसको मायूब समझा जाता है, नॉर्म्स में जो ना थोड़ा सा अजीब समझा जाता है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि सारी जिंदगी अकेले रहना। कोई सोसाइटी के चार लोग आपको आके आपके दुख और दर्द के अंदर शिरकत तो नहीं करते हैं, आपके अच्छे और भले के अंदर आपको साथ तो नहीं देते हैं। तो फिर आप एक ऐसे शख्स के साथ शादी करें जो आपसे मोहब्बत भी कर रहा है, आपके साथ जिंदगी गुजारना भी चाहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में बताया था कि जनाब फिर हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अचानक उन्होंने मुझे शादी की ऑफर कर दी, यानी अदील साहब ने, अदील हैदर साहब ने इनको शादी की ऑफर कर दी। अच्छा, इन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। फिर इन्होंने अपनी बेटी से मुलाकात करवाई अदील की, और ये कहा कि अगर बेटी रजामंद हो जाएगी तो मैं शादी करने में मुझे तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए भी उनको कुछ टाइम दरकार था, अपने आप को रेडी करने के लिए, कुछ लोगों से राब्ते करने के लिए। फिर हुआ ये कि जो जवेरिया बासी साहिबा की साहबजादी हैं, उनकी इन शख्सियत से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, अच्छी बातचीत हुई। जब बातचीत आगे बढ़ी तो शायद फिर उस वक्त फिर जवेरिया बासी साहिबा ने इस बात का फैसला किया कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने पिछले दिनों एक तस्वीर भी शेयर की थी। वो तस्वीर उन्होंने कहा था कि जनाब उनकी जो सास हैं, उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का उनको गिफ्ट दिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं ऑनेस्टली अब आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं इन नॉर्म्स पर बात करना चाहता हूँ। 51 ईयर्स ओल्ड, 55 ईयर्स ओल्ड, लेट्स सपोज अगर एक
औरत है, उसने ज़िंदगी में शादी की है, वो शादी शायद उसकी बेहतर नहीं हुई। आप भी देखें ना, शमून अब्बासी साहब ने भी तो उसके बाद कोई 3 से 4 शादियां तो कर ली है ना, और कोई शादी भी उनकी कामयाब नहीं हो सकी। तो मर्दों को बुरा भला नहीं कहा जाता, औरतों को बुरा भला क्यों कहा जाता है? औरत अकेली रहे, क्या वो सही है? क्या वो अकेले ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात को, धूप को फेस करे, क्या वो सही है? जो ज़िंदगी की बड़ी मुशक्क़त होती है, आप धूपों में निकलते हैं, ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें सही हैं क्या? अगर एक शख्स आपसे शादी करना चाह रहा है, ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि आपकी उम्र क्या हो चुकी है, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो इसमें बुराई क्या है कि अगर वो उसके साथ शादी कर लेगी? मैंने कमेंट्स चेक किए लोगों के, बेहुदा किस्म के कमेंट्स, फजूल किस्म के कमेंट्स, बेकार किस्म के कमेंट्स, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कर सके, वो दूसरे की ज़िंदगी में शादी करने पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने निकाह किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि बेटी के ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई उनकी बेटी की माँ ने दूसरी शादी कर ली। जब बेटी को मसला नहीं है, बेटी के ससुराल वालों को मसला नहीं है, जो शादी कर रहा है उसको मसला नहीं है, जिससे शादी हो रही है उसके घर वालों को मसला नहीं है, तो फिर तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब किताब तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जनाब, ये अदील हैदर साहब के बारे में तस्वीर तो शेयर कर दी है। आई विश एंड आई होप कि ये दोनों हमेशा सारी ज़िंदगी साथ रहें, एक अच्छा साथ गुजारें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। और कोई बुरी बात नहीं है कि अगर जवेरिया अब्बासी साहिबा ने इस उम्र में आके शादी किया है। हमारे सोसाइटी के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब रिवायात बनेगी तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा ना। जब रिवायत ही नहीं बनेगी, हाँ इलीगल आप कोई काम कर रहे हैं, शरीयत के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, तो समझ में आता है क्या तनकीद हो सकती है। लेकिन खैर, अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।